नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें कि दरभंगा में एम्स पर क्या ग्रहण लगेगा, ये सवाल अब आम जनता के बीच में भी उठने लगा है, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले ये दिखाएं कि यही वो स्थल है जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी सभी ने आकर शिलान्यास किया था। और उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद यहाँ मिट्टी भराई का काम जोरों शोर से चल रहा है। अब इसमें कई सवाल हैं। अब यहाँ जब मिट्टी भरने का काम शुरू हो गया, इसके अलावा जितने डॉक्टर्स क्वार्टर थे वो सारे डॉक्टर्स क्वार्टर्स खाली कर दिए गए, तोड़ दिए गए। इसके बाद यहाँ से ईटा भी बेच करके हटा दिया गया। यहाँ जितने भी किवाड़ी, खिड़की, चौखट थे वो सभी बेच दिए गए, ठेकेदार को दे दिया गया। अब सवाल उठा रहा है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल और जदयू यानी महागठबंधन चाह रही है कि एम्स यहाँ से उठ करके शोभन चला जाए, क्योंकि शोभन में भी सरकारी जमीन है, जो एक कहा जाता है कि जब 180 एकड़ जमीन है वहां, हालांकि वहां कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। फिर भी जो भोला यादव हैं, जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के नजदीकी हैं, और भोला यादव ने एक आवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा है जिसमें कहा है कि एम्स को यहां से हटा करके शोभन ले जाया जाए। इसे लेकर के चर्चा जोरों पर हो गई है कि क्या दरभंगा से एम्स अब यहां से हटकर चला जाएगा शोभन के लिए, क्योंकि सीधा बात है 1800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे रही है, जबकि 3000 करोड़ जो फ्लाईओवर बनाने के लिए बिहार सरकार को देना है। बिहार सरकार हाथ खड़े कर रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, 3000 करोड़ में डीएमसीएच को विकसित करेंगे। ये यहाँ मिट्टी गिर रहा है एम्स को लेकर के। मालूम है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि एम्स यहाँ से हट के शोभन चला जाएगा। सो तो सुनने में आया है क्या सुने कि एम्स यहाँ न बन करके मब्बी के तरफ हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार मिट्टी गिर रहा है। मट्टी का तो कार्यक्रम जारी है। कब गिरता है यहाँ पर? वो जो है कि हम यहाँ स्टॉक में रखता है, यहाँ से खींच करके पटरी उस पार ले जाता है। तो यहाँ डेली गिरता है। अगर यहाँ से एम्स चला जाएगा कैसा रहेगा आप लोग? क्या चाहते हैं आप, एम्स यहाँ हो कि मब्बी पर हो, आप क्या चाहते हैं? बात है ये सर के यहाँ जो है कि बहुत ऐसा गरीब आदमी जी रहा था, सारा उजड़ गया। भूमिहीन व्यक्ति जो थे इस कैंपस के अंदर में, जो कि लालू सरकार का बनाया हुआ बिल्डिंग, वो भी जो है कि लोग एम्स के लिए तोड़वा दिए। सब जो है कि घर से बेघर हो गया, टूट ही गया। तो इस पे प्रतिक्रिया क्या है सरकार का निर्णय, अब हो या और कहीं जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो पहले यहाँ पर जो बहुत गरीब के जो मकान थे, जो कि इंदिरा आवास से भी बने हुए थे, उस मकान को भी तोड़ दिया गया यहाँ पर। और ये एक बड़ा सवाल है कि क्या दरभंगा से एम्स यहाँ से हटकर चला जाएगा। एक बार एम्स हटे वाला मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, काम भ रहल छै। मट्टी लोग तक कहै छै कि एम्स आता से जेते से कह रहला कि कहता है एठम एम्स है। वो हमरा नहीं मालूम। नहीं मालूम। चलिए, हम वहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलने के। यहाँ से एक चर्चा चल रही है कि एम्स, बिहार सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा है ज्ञापन कि यहाँ से एम्स को हटा करके शोभन की तरफ ले जाया जाए, शिफ्ट किया जाए। यहाँ इतना बर्बादी हुई, इसके अलावा जो दलितों के या कमजोर के मकान से उसको तोड़ दिए गए। क्या लगता है कि एम्स को यहाँ से अब सही है या फिर क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ से तो नहीं हटाना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल मार्केट टाइप से बना हुआ ऑलरेडी डीएमसीएच कैंपस भी है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो आने जाने का सुविधा भी है, तो पेशेंट को आने में दिक्कत नहीं होता। और एक ये लोकेशन जो है नॉन लोकेशन है। अब शोभन में क्या है, कहाँ है, कैसे करके जो है बहुत पेशेंट भटक जाएगा। पेशेंट के लिए हाँ, कन्वीनियंट नहीं होगा। पेशेंट के लिए जो कन्विंस होगा, और हॉस्पिटल किसके लिए, पेशेंट के लिए, इसलिए ज्यादा अच्छा यहीं पे रहेगा। जब यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो इस हिसाब से भी देखा जाए, और यहाँ पे स्पेस भी काफी है, जो कि ये क्या हुआ इधर उधर हड़पा गया हुआ, तो वो सब साफ करेगी सरकार, लेकिन यहाँ पे ज्यादा उचित रहेगा एज कम्पेयर टू शोभन। आप क्या लगता है कि या यहाँ से हट जाए, शोभन में जाए? नहीं, हटना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि जो भी पेशेंट का पहले से यहाँ डीएमसीएच के रिगार्डिंग जो कन्वीनियंट है वो पहले से यहाँ आ रहे हैं, और नियर अबाउट में एम्स खुलेगी तो अगर डीएमसीएच से एम्स में रेफर भी किया जाता है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और नजदीक में ही वो सारी कि डीएमसीएच के अस्तित्व को बनाने में और बेहतर करने के लिए एम्स को हटाना है। नहीं, और बेहतर बनाने के लिए एम्स को हटाने से बेहतर नहीं बनेगा, और अच्छा डीएमसीएच में भी सुविधा हो जाएगी और एम्स को में भी हो जाएगी। दूसरा चीज है कि यहाँ का जो भी जमीन या ये सब चीज जो इंक्रोचमेंट था लोग करके रखे थे,
ये गवर्नमेंट का जमीन है, गवर्नमेंट अपना ये की है, इसलिए यहीं पे बेटर होगा। इसलिए सारे लोगों का ये है कि, और वहाँ एक साइड हो जाने से ना लोगों को अदर चीज की फैसिलिटीज मिलेगी, जिसके चलते लोगों को वहाँ कठिनाई क्या होगी। लगता है कि राजनीतिक एक दबदबा बनाने के लिए जो भाजपा कर रही है, यहाँ हुआ शिलान्यास हुआ, तो अब जदयू राजद कर रही है कि शोभन की तरफ हो, अब ऐसा क्या लगता है? इसमें तो सब लोगों का अपना अपना मंतव्य है कि हमारी इच्छा हुई तो हम वहाँ कर दें, उनकी इच्छा हुई तो वहाँ कर दें। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को सारी सुविधा मिल सके। क्या लगता है ग्रहण लग सकता है एम्स पर क्या, अगर दोनों के बीच विवाद हो गया, महागठबंधन और भाजपा के बीच? देखिए, इसमें ग्रहण लगने का तो कुछ नहीं, इसलिए कि काम बहुत प्रोसेस में है। इसमें ग्रहण लगने की रुक सकता है थोड़ा देर के लिए आपसी मतभेद के कारण, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ग्रहण लगे। वो जब स्टार्ट हो चुका है तो बनेगा यहीं, और बनने की। तो धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दरभंगा में जो एम्स बनने की प्रक्रिया थी, वो यहाँ देखिए मिट्टी भरने का काम चल रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार है वो बहुत बातें बता सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए यहाँ खर्च हो चुका है, एजेंसी को दे दिया गया, फिर यहाँ से हटा करके, और एक सवाल और दिखाएंगे जो कि बड़ी बातें कहने को मिल रही है कि वो ये कि आखिर जो यहाँ पर एजेंसी जो काम करती है, एक मिनट, यहाँ पर डेली मिट्टी गिराने का काम हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। अच्छा, ये सुने कि यहाँ पर चर्चा की यहाँ से एम्स हट करके शोभन चला जाएगा, आपको सुना में आया? नहीं मालूम है, नहीं यहाँ पर सुना। मिट्टी कब गिरता है? मिट्टी रात में। रात में गिरता है, दिन में नहीं? ये काम जोर से चल रहा है, हाँ, मिट्टी उस पार जा रहा है। उस तरफ जा रहा है। हाँ, ठेकेदार तो बस ये देख रेख के है, कंपनी का भी मुझे पता नहीं। कंपनी पता नहीं, आप सुपरवाइजर हैं? हाँ जी। पीएमएसएल के तो आप नहीं हैं? नहीं जी, तो आपको कोई दायित्व दिया होगा ना, कि जिन्होंने दायित्व दिया होगा? मुझे तो क्या कहा गया? मुझे तो गेट के पास बैठना है बस। बस गेट के पास और सामान का ध्यान रखना है बस, और सामान बेचना नहीं है? नहीं, ये तो जो खरीद के लेके जाएंगे वो ले जाएंगे। कौन खरीदेंगे, कौन बेचेंगे? वो तो सर वे हमारे बॉस बताएंगे, वही बेचता है जी। वही बेचते हैं, वो आपको जो बोले वही? हाँ जी, हाँ जी। और कोई दिशा निर्देश आपको डीएमसीए से नहीं मिला? नहीं, वो मेरे बॉस को पता होगा, मुझे नहीं पता इस बात का। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है जी, क्या है? दिल्ली से है। ये एक सरासर गलत डिसीजन है। किसी भी शहर का विकास का सबसे बड़ा चीज होता है मेडिकल फैसिलिटी, और मेडिकल फैसिलिटी के कारण और शहर के अंदर में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि ये शहर का विकास हो ढंग का। मास्टर प्लान रूप से लागू होगा और बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन के जो तुच्छ लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कि यहाँ के लोगों को पता नहीं है। आज यहाँ पे जो फ्लाईओवर्स का जाल भी बनने वाले हैं, वो 40 किलोमीटर के अंदर में फ्लाईओवर बनेगा, प्लस मेट्रो की बात चल रही है इस एम्स के कारण। बिहार में दूसरा शहर मेट्रो बनने को जा रहा है, ये दरभंगा है। पहला है पटना, दूसरा है दरभंगा। और दरभंगा का एक बहुत बड़ा एक ये चीज आने वाले कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब अगर एम्स चली जाते हैं यहाँ से शोभन, तो क्या गलत होगा। गलत होगा, गलत क्यों होगा, उसका कारण क्या है कि दरभंगा शहर का जो ये 380 एकड़ जमीन, 380 एकड़ जमीन है ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नाम से, और जिसमें ये दिया गया है और ये ऑलरेडी अलॉटेड हो चुकी है, और जिसमें से 240 एकड़ जमीन ये जो है सो दरभंगा एम्स को मिलेगा। और तीसरा क्या है, जो हम लोगों को जो पता है एज एक सिटीजन, गुड सिटीजन होने के नाते मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ के लोगों को ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि 1808 का जो नक्शा और खतियान ब्रिटिश कंपनी सरकार के पीरियड के दौरान जो मिला था, कुछ लोग दरभंगा शहर का सही डेवलपमेंट नहीं चाहने वाले लोग इस तरह का यह चाह रहे हैं, कुचक्र करें, जो कि ना होगा और ना भविष्य में होगा।
न होने देंगे हम लोग। यही बात हम लोग का कहना है।